दोस्तों नारायणा हृदयालय यानी कि एनएच में एक बार फिर से एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। आज इंट्राडे में इसने काफी अच्छी तेजी के बाद लगभग 8.5% की क्लोजिंग दी है। ये स्टॉक दोस्तों अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी लगातार हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर निकलता चला जा रहा है। दोस्तों हम इसके चार्ट की एनालिसिस फिर से करेंगे, लेकिन पहले चल के अभी हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको भी पता है कि कंपनी का नाम है नारायणा हृदयालय, शॉर्ट फॉर्म में इसको एनएच बोलते हैं। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 1276 रुपए चल रहा है और इंट्राडे में इसने अच्छी तेजी के बाद लगभग 8% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। इसका जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 26,069 करोड़ का है। इसका जो पी है वो 33.8 का है। आरओसी इसका बहुत ही बेहतरीन 31.6% एंड आरओई इसका 33.1%। यानी कि ये आरओई, आरओसी एंड स्टॉक पी तीनों ही लेवल पर ये काफी अच्छा वैल्यू दर्शा रहा है। अभी बाकी पिछले एक साल के अगर हम इसके हाई लो की बात करें तो 723 रुपए का इसने लो लगाया था और 1445 रुपए का इसका हाई था। बाकी दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज में काम करती है। इसके मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जो कि अक्रॉस इंडिया मल्टीपल लोकेशंस में यानी कि बड़े बड़े शहरों में आपको इसके बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाएंगे। इसका चार्ट आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों, लगातार ये हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर अपने लाइफ टाइम हाई के पास आज ट्रेड कर रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो पिछले 5 सालों का CAGR है वो 63.3% से ग्रोथ कर रहा है और इसका जो पिछले 10 सालों का सेल्स ग्रोथ है वो भी काफी बेहतरीन 21.4% की तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इसके कॉन्स की बात करें तो इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 10.4 टाइम्स हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका अपोलो हॉस्पिटल्स हुआ, मैक्स हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, फोर्टिस हेल्थ, नारायणा हृदयालय, एस्टर डीएम और डॉक्टर लाल पैथ जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। सारी कंपनियां हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं और इनमें से लगभग सारी की सारी ही कंपनियां एक से बढ़कर एक हैं। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 750 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 960 करोड़, दिसंबर 2022 में 1128 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो दिसंबर 2023 तक कुल 1204 करोड़ का हो चुका है। वहीं पर अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 41 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 98 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 154 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में कुल 188 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि देखा जाए तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ है क्वार्टर दर क्वार्टर काफी अच्छी ग्रोथ ला रहा है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 658 करोड़ का था, मार्च 2015 में 1364 करोड़ का हुआ, मार्च 2018 में 2281 करोड़, मार्च 2021 में 2583 करोड़ और करंट में बात करें तो कुल 4964 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 26 करोड़ का प्रॉफिट आता था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में एक माइनस में भी रहा, माइनस का 19 करोड़, मार्च 2018 में 51 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में वापस से माइनस 14 करोड़ का लॉस और अगर करंट में बात करें तो कुल 772 करोड़ का मैसिव जंप देखा गया इसके प्रॉफिट में और इसके सेल्स ग्रोथ में भी। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के CAGR की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसमें 42% की रेट से, पिछले 3 सालों में 44% की रेट से और पिछले 1 सालों में 62% की रेट से इसने काफी अच्छी ग्रोथ दी है। यानी कि स्टॉक मार्केट में पिछले 4-5 सालों में जिसने भी इन्वेस्ट किया उसने बम पर पैसा छापा। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 141 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 362 करोड़ का उधार, मार्च 2018 में 802 करोड़ का उधार, मार्च 2021 में 826 करोड़ का और अगर करंट में बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 1072 करोड़ का उधार भी है। और वहीं पर अगर हम टोटल असेट की बात करें तो मार्च 2012 में 783 करोड़ का असेट था, मार्च 2015 में 1371 करोड़ का असेट, मार्च 2018 में 2529 करोड़ का असेट, मार्च 2021 में 2779 करोड़ का और अगर करंट में बात करें सितंबर 2023 में तो कुल 4787 करोड़ का असेट है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो मार्च 2021 में 63.85% पर थी, मार्च 2022 में 63.85% ही रही और दिसंबर 2023 में भी 63.85% ही है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपने हिस्सेदारी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। वहीं पर FIIs की बात करें तो जहां 10.96% पर थे मार्च 2021 में, मार्च 2022 में 10.64% पर थे और दिसंबर 2023 में 11.51% पर है। यानी कि इन्होंने अपना हिस्सा बढ़ा दिया है। DIIs की बात करें तो जहां 19.59% पर थे, इन्होंने अपना पोजीशन काफी ज्यादा कम करके 10.23% कर लिया है। और वहीं पर पब्लिक की हिस्सेदारी बात करें जहां 4.89% पर थी, पब्लिक ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 13.78% कर लिया है। यानी कि जो DIIs ने अपना माल बेचा है उसको सारा का सारा पब्लिक ने ही खरीदा है।
बाकी दोस्तों अगर हम इस स्टॉक की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कॉपेक्स वर्सेस आरओसी इसका काफी बेहतरीन रहा है। आरओई पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। वर्किंग कैपिटल में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इसका काफी अच्छा है। डेप्ट कंपनी ने काफी कंट्रोल किया है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी पिछले 90 दिनों में ज्यों की त्यों बनी हुई है और शेयर प्राइस में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर हम नारायण हृदयालय के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज में है, यानी कि इसके काफ़ी सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलते हैं। तो अगर हम थेरेपेटिक एरिया वाइज इसका ब्रेकअप करते हैं तो डोमेस्टिक में आपका कार्डियक साइंसेस में 34%, ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर से रिलेटेड 15%, ऑर्थोपेडिक्स 5%, न्यूरो साइंसेस 8%, रीनल साइंसेस 9% एंड गैस्ट्रो साइंसेस में 14% का इसका प्रोडक्ट है। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में इसके 35%, कोलकाता में 25%, वेस्ट इंडिया 5%, नॉर्थ इंडिया से 16%, ईस्ट इंडिया से 10% और साउथ इंडिया से 9% का बिजनेस आता है। वहीं पर अगर कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो डोमेस्टिक वॉक इन पेशेंट्स जो हैं वो यानी कि जिनके घर से हॉस्पिटल पास में पड़ता है वहां से इनका 43% का रेवेन्यू बनता है। इंश्योर्ड पेशेंट्स में अगर बात करें तो 28%, स्कीम्स में 21% और इंटरनेशनल पेशेंट से इनका 8% का बिजनेस आता है। हॉस्पिटल टाइप्स की बात करें तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स 97%, हार्ट सेंटर्स 2 एंड 1% अदर्स। एसेट ब्रेकअप की बात करें तो इंडिया में इनका 75% का बिजनेस आता है। केमन आइलैंड से 25% का इनके पास असेट्स है। दोस्तों ये नारायण हृदयालय का आपका चार्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर स्टेप पर आपको इसमें लगातार हायर हाइज बनता हुआ नजर आएगा और ये स्टॉक अभी आजकल अपने लाइफ टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है और आज ये इंट्राडे में इसने काफी बम्पर तेजी दी थी। लगभग 10% का इसने अपर सर्किट लगाया था और वहां से 8% की क्लोजिंग दी थी। इस स्टॉक में इतना पावर है कि जल्दी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके और भी काफी ज्यादा ऊपर निकल सकता है। तो वैसे तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन होगी, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लीजिए।